जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। और आपकी प्रिपरेशन आपके प्लान के अकॉर्डिंग चल रही होगी। तो अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं। फंडामेंटल टिक, गुडविल डन, चेंज इन पीएसआर डन, एडमिशन डन, रिटायरमेंट डन। अब बारी है डेथ ऑफ अ पार्टनर की। डेथ ऑफ अ पार्टनर एक बहुत ही आसान सा चैप्टर है। कुछ गिने चुने टॉपिक्स हैं, जैसे कि सर प्रॉफिट का शेयर निकालना, और प्रॉफिट का शेयर निकालना सेल्स बेसिस से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी जर्नल एंट्री, अच्छा ठीक है। देन उसके बाद उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट, हाँ जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। मैं आपको सब कुछ करवा दूंगा। जितने भी क्वेश्चंस आपको करने की जरूरत है डेथ ऑफ अ पार्टनर में, वो सब आज की क्लास में हम कवर कर लेंगे। इसके बाद आपको डेथ ऑफ अ पार्टनर यूं आ जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से आते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। देखो सर, शुरू करेंगे किससे? प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करने से, है ना। हमें क्या निकालना है? डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट शेयर निकालना है। आपको पता है प्रॉफिट शेयर निकालने के दो तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? दो तरीके होते हैं। एक होता है टाइम बेसिस पे, एक होता है सेल्स बेसिस पे। टाइम बेसिस का मतलब क्या होता है कि देखो लेट्स से आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ 1 अप्रैल 2022 को, यस सर। एंड कब होगा? 31 मार्च 2023 को। डेथ क्या है? डेथ ईयर के बीच में होती है। अब डेथ तो बता के नहीं होगी सर, डेथ होगी ईयर के बीच में। मान लेते हैं 30 जून को, हाँ। तो 1 अप्रैल से 30 जून जो डिसीज्ड पार्टनर ने काम किया है उसका प्रॉफिट शेयर उसको मिलना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो वो 3 महीने का जो प्रॉफिट है, अप्रैल मई जून, ये 3 महीने का प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? या तो हम क्या कर सकते हैं, पिछले साल जो हमने प्रॉफिट निकाला था उसके बेसिस पे हम 3 महीने का प्रॉफिट निकालें। पिछले 3 साल का एवरेज ले लो, 5 साल का एवरेज ले लो, हाँ। तो मतलब पिछले सालों के बेसिस पे मैं क्या करूंगा, इन 3 महीने का एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालूंगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर पार्टनरशिप फर्म 3 महीने का अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जनरली नहीं बनाती। आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर के एंड पे बनेगा, हाँ। तो 3 महीने का मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, एस्टिमेटेड बेसिस पे निकालूंगा। आओ फटाफट से देखते हैं। ए, बी और सी देवर पार्टनर्स इन अ फर्म। बी डाइड ऑन 31 अगस्त। तो सबसे पहले देखो कितने महीने इस साल डिसीज्ड पार्टनर ने काम किया। अप्रैल, हाँ जी, मई, यस, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने। तो 5 महीने का प्रॉफिट मिलना चाहिए। बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ, मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 अगस्त तक, was to be calculated on the basis of average of 3 completed years of profit before death। क्या मतलब है सर? पिछले 3 साल का आपको क्या लेना है? एवरेज लेना है। अच्छा ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 16, 17, 18, आपको पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स गिवन है। यस सर, गिवन है। एवरेज निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे, निकाल लेते हैं। 40,000 प्लस 50,000 प्लस 72,000 कितना होता है? 1,62,000। टोटल कितना होता है सर? 1,62,000। एवरेज निकालने के लिए नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय 3, कितना आया? 54। अब ये आपका क्या आया कि ऑन एन एवरेज पार्टनरशिप फर्म 54,000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करती है। सर ये एक पूरे साल का प्रॉफिट है। यस और नो? मुझे क्या करना है? मुझे निकालना है 5 महीने का। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि ये पूरे 12 महीने का है। मुझे किसका निकालना है? 5 महीने का। तो ये 5 महीने का प्रॉफिट आ गया। लेकिन सर ये तो पूरी पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट है ना सर। ये जितना भी आया है, कितना आया? 22,500। ये पूरी पार्टनरशिप फर्म का है। मल्टीप्लाई करो किससे? डिसीज्ड पार्टनर के शेयर से। यहां पे आपको गिवन है, नहीं गिवन है तो 1/3, 3 पार्टनर है, 1/3। इसका मतलब आपका कितना आ गया? 7,500। बहुत ही आसान है। टाइम बेसिस बहुत आसान होता है। या तो पिछले साल के बेसिस पे निकालना होगा, जैसे इस क्वेश्चन में है पिछले 3 साल का एवरेज या 5 साल का एवरेज, जो भी होगा ये बहुत ही ज्यादा आसान होता है। सर अब इंपॉर्टेंट चीज, जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री में बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, तो आराम से सुन लो। जब भी आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री करनी होती है, आ जाओ इधर देखो, इधर देखो। जब भी आपको क्या करना है सर, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है डिसीज पार्टनर में, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं किसकी? प्रॉफिट की। यस, अगर आपने प्रॉफिट बांटना है, हाँ जी सर, प्रॉफिट अगर आपको बांटना है तो बच्चों को एक ही एंट्री याद रहती है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अब सुनो ध्यान से, डिपेंड करता है किस पे? कि जो न्यू पीएसआर है, न्यू पीएसआर, क्या उसमें कोई चेंज आया है? क्या उसमें कोई चेंज आया है या उसमें कोई चेंज नहीं आया? सर कहने का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं। मान लो 3 पार्टनर्स थे, ए, बी और सी। अच्छा ठीक है, इनकी रेशियो थी सर 3:2:1, 3:2:1। अच्छा ठीक है। लेट्स से किसकी डेथ हो गई? बी की डेथ हो गई। सर बी की डेथ हो गई।
अब देखो ए और सी आगे बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। अगर ए और सी फ्यूचर में भी कौन से रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, 3:1 में। सर किस में कर रहे हैं, 3:1 में। तो मतलब ए और सी का जो पहले रिश्ता था वही रिश्ता वो आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा कि पीएसआर चेंज नहीं हो रही। अच्छा, और अगर पीएसआर चेंज नहीं होती तभी आप क्या करते हो, तभी आप पीएनएल सस्पेंस अकाउंट यूज करते हो। ध्यान रखना इस बात को, क्या करते हैं सर, तभी हम पीएनएल सस्पेंस अकाउंट यूज करते हैं। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। और अगर मुझे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो क्या करेंगे, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आपका बीस कैपिटल अकाउंट। ऑब्वियस सी बात है ना, पार्टनर को प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है तो उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। हाँ जी बढ़ेगा, तो कैपिटल अकाउंट आपने क्या कर दिया, क्रेडिट। यस सर, है ना, ये बात समझ में आई। लेकिन अगर मान लो न्यू पीएसआर हो गई 1:1, चेंज हो गई, क्या कर दी इन्होंने, चेंज कर दी, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस नहीं आता, तब एंट्री होगी क्या क्या, तब एंट्री होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अच्छा, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग, और यहां पे सेक्रीफाइसिंग जनरली कौन सा पार्टनर होगा, डिसीज पार्टनर, क्योंकि वही जा रहा है। हाँ जी, तो गेनिंग टू डिसीज कैसे निकालेंगे, जैसे अगर मैं बात करूं, आपने अभी निकाला प्रॉफिट कितना था 7500, है ना, तो यहां पे आपने एंट्री पास करी पीएनएल सस्पेंस टू बीस कैपिटल 7500, अगर मैं उसी क्वेश्चन की बात करता हूं। लेकिन अगर आपका रेशियो चेंज हो रहा है, यस सर, अगर चेंज हो रहा है तो क्या होगा, तो देखो आप निकालो ए का, सबसे पहले ए कितना गेन कर रहा है या ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो कैसे निकालते हैं, रिटायरमेंट में पढ़कर आया ना दोस्त। नया शेयर कितना है, नया शेयर है 1/2, पुराना कितना था 3/6, पुराना था 3/6। सर ये तो सेम ही आ गया, ये तो जीरो ही हो गया ये तो जीरो हो गया ना, तो ये गेन कर रहा है ना ये सेक्रीफाइस कर रहा है, चलो अच्छी बात है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सी की बात करते हैं, तो सी का शेयर कितना है नया 1/2, पहले कितना था 1/6, हाँ ये गेन कर रहा है ना सर, ये गेन कर रहा है कितना 2/6। तो देखो सिंपल सी बात है, सिर्फ एक ही पार्टनर गेन कर रहा है। यस, हमको पता है कि आपने बी को कितने पैसे देने हैं, बी को देने हैं 7500, यस, और एक ही पार्टनर गेन कर रहा है तो उसी का अकाउंट आप डेबिट करोगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 7500, बस। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, हाँ जी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, बात समझ में आ गई, बहुत आसान। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। अच्छा सुनो, ये तो प्रॉफिट की बात हुई है, अगर लॉस होगा तो सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स मतलब सर अगर ये वाली एंट्री बात करते हैं तो रिवर्स मतलब कि अब कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल सस्पेंस होगा। ये तो प्रॉफिट की बात है, अगर लॉस होगा तो बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, टू पीएनएल सस्पेंस, एब्सोल्युटली करेक्ट। और यहां पे भी एंट्री क्या होगी, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग नहीं होगी। ठीक है, आओ क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। देखो रे देखो, क्वेश्चन क्या है, ए बी एंड सी दे आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ठीक है, बी डाइड ऑन 30th जून 2021। इसका मतलब कितने महीनों का प्रॉफिट देना आपने, अप्रैल मई जून, 3 महीनों का। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022। अच्छा, प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ऑफ 2021 इज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। सर मतलब पिछले साल का ही प्रॉफिट आपको कंसीडर करना है। ठीक है, नाउ ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022, सुन लो ध्यान से क्या बोल रहा है ये, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, यस, इसका हाईलाइटर कहाँ गया, एक सेकंड रुको, हाँ जी, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022 बैड डेट्स ऑफ 2000 हैड टू बी एडजस्टेड। सर क्या मतलब है, अब आराम से समझते हैं इसको। ठीक है, प्रॉफिट आपको पिछले साल का दे रखा है 14,000 बिफोर बैड डेट्स, तो बेसिकली आपको बोला क्या गया था कि आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए पिछले साल का प्रॉफिट कंसीडर करना है, दैट इज 2021 का। हाँ जी, और प्रॉफिट कितना था 14,000, लेकिन आपको ना एक छोटी सी एडजस्टमेंट दे दी, क्या दे दी कि इस साल मतलब 31st मार्च 2022 की बात कर रहा है, करंट ईयर की बात कर रहा है। अच्छा ठीक है, करंट ईयर की बात कर रहा है, तो देखो सर आपको बोला गया कि 2,000 रुपए के बैड डेट्स आपको एडजस्ट करने हैं, मतलब आपको बोल दिया कि इस साल 2,000 रुपए का लॉस होने वाला है, ये हमको पता है, तो भाई हम क्या करेंगे 2,000 रुपए का लॉस एडजस्ट कर देंगे, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा 12,000 रुपए। अच्छा सर ये पूरे साल का है, दिस इज फॉर द होल ईयर, हाँ जी दिस इज फॉर द होल ईयर, पूरे साल का ये, तो आपको माना जाएगा कि सर 2022 का एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना माना गया, 12,000 रुपए माना गया। अगर मुझे निकालना है क्या 20 शेयर, अगर मुझे बी का शेयर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, पूरे साल का प्रॉफिट 12,000 है, मुझे तो 3 महीने का चाहिए, ये सर 3 महीने का चाहिए, और बी का शेयर चाहिए, ये तो पूरी पार्टनरशिप फर्म का है, बी का शेयर कितना है सर 2/6, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा 12,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6, कितना सर 1,000 रुपए, हाँ जी 1,000 रुपए।
ये आपका 1000 क्या आ गया, बी का प्रॉफिट, और क्योंकि प्रॉफिट है अब न्यू रेशियो पे फोकस करो। क्या आपको कहीं भी इस पूरे क्वेश्चन में न्यू रेशियो की कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन है? नहीं सर, हमको पूरे क्वेश्चन में न्यू रेशियो की कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है सर। मतलब अगर बी जा रहा है तो न्यू रेशियो 3:1 रहेगी, मतलब रेशियो चेंज नहीं हो रही, तो इसलिए आपने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू बीस कैपिटल। ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक पॉइंट और जो मैं एमसीक्यूज में हमेशा पूछता हूँ, जिन्होंने मेरे एमसीक्यूज की वीडियो देखी है, हमेशा पूछता हूँ क्या, देखो यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस क्यों यूज कर रहे हैं? सस्पेंस वर्ड का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे अपना मेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना रहे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना रहे, हम एस्टिमेटेड बेसिस पे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सही बात है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस नहीं आएगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ही आएगा। ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन ने क्या बोल दिया, क्वेश्चन ने बोल दिया कि हमने बनाया, भाई हमने पूरा हिसाब किताब किया है, हमने कुछ भी एस्टिमेशन बेसिस पे नहीं किया, ठीक है, कोई सस्पेंस नहीं है, कोई सस्पेंस नहीं है, हमेशा क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आएगा। क्या बोला, दोबारा रिपीट कर देता हूं, ठीक है, देखो लिखा हुआ है, इन केस अकाउंट्स आर प्रिपेयर टू डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस। आपने अकाउंट्स प्रिपेयर करे हैं, हाँ जी प्रिपेयर करे हैं, उस केस में आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओपन होगा, पीएनएल सस्पेंस नहीं होगा। क्लियर है? एमसीक्यूज में मैंने कई बार पूछा भी हुआ है। आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेल्स वाले पे करते हैं। सेल्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सेल्स का यूज करके हम कैसे अपना प्रॉफिट निकालने वाले हैं, तो ध्यान से समझते हैं। यहां मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा और दोनों ही सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, ए, बी और सी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। सी डाइड ऑन 30 जून। सर ये सबकी डेथ 30 जून को क्यों हो रही है? ठीक है, अब क्वेश्चन में मेंशन है तो क्या कर सकते हैं, 3 महीने का प्रॉफिट निकालना है। हाँ जी, प्रॉफिट एंड सेल्स जब 2021, अच्छा 2021 को डेथ हुई है, प्रॉफिट एंड लेस प्रॉफिट एंड सेल्स क्या हो गया मुझे, प्रॉफिट एंड सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, मतलब पिछले साल की बात कर रहा है, किसकी, लास्ट ईयर की बात कर रहा है, वर 1 लाख रुपीज एंड 10 लाख रुपीज। तो देखो आपको क्या क्या गिवन है, आराम से देखते हैं। एक तो आपको प्रीवियस ईयर की सेल्स गिवन है, यस सर, और आपको प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट गिवन है ना। कितना कितना है, सेल्स आपको दे रखी है 10 लाख रुपीज, ओ यस, और ये आ गया 1 लाख रुपए का प्रॉफिट। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसी का यूज करके मुझे क्या करना है, इस साल का प्रॉफिट निकालना है। देखो फिर आपको बोल रहा है सेल्स ड्यूरिंग अप्रैल टू जून 1,50,000। करंट ईयर जो 3 महीने का पीरियड है, जो मुझे 3 महीने का प्रॉफिट निकालना है, दैट इज 1 अप्रैल से लेके 30 जून का, हाँ आपको सेल्स गिवन है। हाँ कितनी गिवन है ये तो देखा ही नहीं मैंने, कितनी गिवन है, 1,50,000। यस, अब ध्यान से मेरी बात सुनो, हमको कैसे यहाँ इस 3 महीने का प्रॉफिट निकालना है, हमें 3 महीने का प्रॉफिट निकालना है ना। हाँ आराम से देखते हैं। देखो सर पिछले साल का जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, सबसे पहले आप क्या निकालते हो, परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल्स। ना परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल्स का मतलब क्या होता है कि भाई अगर आप सेल्स कर रहे हो मान लो 100 रुपए की, तो उस पर आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, परसेंटेज में निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है। प्रॉफिट जो भी आपने कमाया 1 लाख रुपए डिवाइडेड बाय सेल्स, है ना, मल्टीप्लाई बाय 100। ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है तो मैं क्या करूंगा, जितना मैंने प्रॉफिट कमाया पिछले साल डिवाइडेड बाय जो भी मेरी लास्ट ईयर की सेल्स थी, मल्टीप्लाई बाय 100। सर कितना आ जाएगा ये, 10%। हाउ मच, 10%। यस, इसका मतलब 10% का मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर आप 100 रुपए की सेल्स कर रहे हो तो आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब यही प्रॉफिट परसेंटेज मुझे क्या करना होता है, करंट ईयर में यूज करना होता है। यही माना जाता है कि जितना प्रॉफिट परसेंटेज आपका लास्ट ईयर था, उतना ही प्रॉफिट परसेंटेज आपका इस साल भी होगा, तो एस्टिमेटेड बेसिस पे। हाँ जी बिल्कुल। अब देखो अगर आपको 3 महीने की क्या दे रखी है सर, 3 महीने की सेल्स दे रखी है, तो क्या मैं 3 महीने का प्रॉफिट नहीं निकाल सकता क्या, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। बहुत आसान है। अगर आपको 3 महीने की सेल्स गिवन है, अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि सर देखो जो सेल्स आपको गिवन है, वेट सर, जो सेल्स आपको गिवन है, यस, वो ऑलरेडी 3 महीने की है, तो मुझे यहाँ पे टाइम पीरियड कंसीडर नहीं करना। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या हम मल्टीप्लाई बाय 3/12 करेंगे। बेटा वो तब करते हैं जब आपको एक पूरे साल की फिगर गिवन होती है और मुझे 3 महीने की निकालनी होती है। यहाँ पे आपको जो सेल्स गिवन है वो 3 महीने की ही गिवन है ना, यस, और इस पे आपको 10% का प्रॉफिट होने वाला है। बात समझ में आती है, 1.5 लाख पे 10% का प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन ये पूरे पार्टनरशिप फर्म की है, तो मुझे पार्टनर का शेयर तो कंसिडर करना पड़ेगा बिल्कुल।
बिल्कुल करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे कौन किसकी डेथ हुई है, सी की, तो सी का शेयर था 1/5। हाँ जी सर 1/5, तो हमने मल्टीप्लाई किया 1/5 से। बस देखो कोई फॉर्मूलेस के चक्कर में मत पड़ो, फॉर्मूलेस याद करोगे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया घबरा जाओगे, है ना। कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। 1,50,000 का 10% डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है, 3,000 रुपये। हाँ जी सर 3,000 रुपये का प्रॉफिट है। अब अगेन जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, एंट्री पास करनी है, तो चेक करना किसका, न्यू रेशियो का। आ जाओ, क्या आपको पूरे क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है? सर गिवन नहीं है। 3,000 रुपये, हाँ जी 3,000 रुपये। सर उसके बाद जो ये वाला क्वेश्चन है, ये है सेल्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले भी कई बार करवा चुका हूँ, लेकिन दोबारा करेंगे। आ जाओ, रिवीजन तो करनी है हमको। XYZ दे वर पार्टनर्स, ठीक है, इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:4:3। बुक्स वर क्लोज ऑन 31st March एवरी ईयर। Z डाइड ऑन 1st Feb, चलो भाई 1st Feb, 30 जून नहीं, ठीक है। Z डाइड ऑन 1st Feb 2022। तो सबसे पहले देखो कितने महीने काम किया उसने, 1 अप्रैल से 1 Feb तक, तो मतलब 2 महीने नहीं किया, फेब और मार्च नहीं किया, 10 महीने किया। हाँ जी 10 महीने काम किया। एज पर द पार्टनरशिप डीड, Z's executor are entitled to share of profit till the date of death on the basis of sales turnover। तो सेल्स के बेसिस पे हमको कैलकुलेट करना है। अब अगेन आपको यहाँ पे क्या गिवन है, सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 10 लाख, मतलब लास्ट ईयर की सेल्स गिवन है। जो जो हमको गिवन है हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। आंसर्स आपके पास है, वो आपके रिविजन के लिए हम पूरा सॉल्व करते हैं। आपको सर प्रीवियस ईयर की सेल्स गिवन है कितनी, 10 लाख रुपीस। ओके, हाउ मच, 10 लाख रुपीस। ओके सर, उसके बाद देखो, उसके बाद बोला है प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर वाज 1,20,000, मतलब पिछले साल का प्रॉफिट भी आपके पास है। कितना आपके पास है, 1,20,000। ओके, ये हो गया। ऑल राइट ऑल राइट। देन इसके बाद ध्यान से देखते हैं, सेल्स शोज अ पॉजिटिव ट्रेंड ऑफ 20%। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपकी सेल्स हर साल 20% से इंक्रीज हो रही है ना। पिछले क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था, नहीं, यहां पे आपको क्या बोला है, सेल्स आपको आपकी हर साल 20% से इंक्रीज हो रही है। जैसे अगर प्रीवियस ईयर में 10 लाख रुपए थी, तो इस करंट ईयर में हमें ये एस्टिमेटेड है कि 20% ज्यादा होगी, मतलब 2 लाख रुपए ज्यादा होगी, हाँ 12 लाख रुपए होगी, ये माना जा रहा है, ठीक है। और आपको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, जो भी आपका सेल्स का प्रॉफिट परसेंटेज होता है, रिड्यूस बाय 2%। अच्छा, पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल आपका प्रॉफिट परसेंटेज 2% से कम होने वाला है। तो ध्यान से मेरी बात सुनो, क्या क्या आपको गिवन है। अब देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में आपको उन 3 महीने की सेल्स गिवन थी, जिन 3 महीने का आपको प्रॉफिट निकालना था। यहां पे ऐसा आपको कुछ भी नहीं दिया ना, है ना। आपको क्या बोला है सर कि सेल्स जो है वो 20% ग्रो करने वाली है। इसका मतलब एस्टिमेटेड करंट ईयर सेल्स, एस्टिमेटेड करंट ईयर सेल्स कितनी होने वाली है सर, 10 लाख प्लस इसका 20%, है ना। 10 लाख प्लस इसका 20% मतलब 2 लाख। आप ऐसा मान रहे हो कि आपकी इस साल 12 लाख रुपए की सेल्स होने वाली है, ऐसा माना जा रहा है कि 12 लाख की सेल्स। अब ध्यान रखना, ये पूरे साल की सेल्स है सर, ये वो 3 महीने 6 महीने की सेल, ये 10 महीने की सेल्स नहीं है, क्योंकि यहां पे आप पूरे साल की सेल्स कर रहे हो। हाँ जी, यहां पे 3 महीने 10 महीने की सेल्स गिवन नहीं है, पूरे साल की सेल्स गिवन है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल्स, प्रीवियस ईयर की बात करते हैं, है ना। सर कौन सा प्रीवियस ईयर, हाँ अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करता हूं तो कैसे निकालते हैं ये हम सीख चुके हैं। सर प्रॉफिट कितना है, 1,20,000 डिवाइडेड बाय सेल्स कितनी है, 10 लाख रुपीस। ऑल राइट, मल्टीप्लाई बाय 100, हाँ इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 12%। ये पिछले साल का प्रॉफिट परसेंटेज है। हम क्या करते, यही का यही ले लेते, लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है कि सुनो प्रॉफिट परसेंटेज रिड्यूस बाय 2%। तो ऐसा माना गया है कि करंट ईयर का जो परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल्स है ना, वो कितना हो जाएगा सर, 10%, पिछले साल से 2% कम। हाँ जी, अब हम आराम से निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखो ध्यान से देखो, आ जाओ सर, मुझे क्या निकालना है, मुझे प्रॉफिट शेयर निकालना है, किसका, कौन डेथ हुई, किसकी हुई, जी की। हाँ जी, तो देखो 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 सर, यहाँ लिखो जीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, आराम से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जीज शेयर ऑफ प्रॉफिट आपके सैंपल पेपर में भी है, देखो आप सर सेल्स पिछले साल कितनी, 12 लाख, मतलब इस साल की कितनी, 12 लाख। अब ध्यान रखो सर, ये पूरे साल की है, दिस सेल्स इज फॉर द एंटायर ईयर। क्या मुझे पहले वो 10 महीने में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। पार्टनर की डेथ कब हुई है, 1 फरवरी 2022 को। हाँ जी, तो 10 महीने का हमें निकालना है, तो पहले इसको 10 महीने में कन्वर्ट करो।
पिछले क्वेश्चन में नहीं करी थी क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आपको 3 महीने वाली गिवन थी, हमने पहले इसको कन्वर्ट किया। हाँ, अब मल्टीप्लाई बाय, इस पे आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है, 10% का। इस पे आपको 10% का प्रॉफिट होने वाला है। नाउ जो भी आप कैलकुलेट करोगे कि पूरे पार्टनरशिप फर्म का है, यस सर, तो जी का शेयर कितना है, जी का शेयर, हाँ जी लास्ट वाला पार्टनर है 3/10, जी का शेयर इज 3/10, तो मल्टीप्लाई बाय 3/10। बताओ क्या आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत है? अजी नहीं, बात समझ में आ गई। 12 लाख बिल्कुल, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया हमारा क्या, 10 महीने की सेल्स। इस पे 10% का प्रॉफिट होने वाला है, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 10, कितना सर, 30,000। ये कितना हो जाएगा, 30,000, हाँ जी बिल्कुल। अब जब जर्नल एंट्री पास करेंगे तो अगेन हमको ये देखना होगा कि न्यू पीएसआर चेंज हुई है नहीं हुई है। प्रॉफिट शेयर आई गेस 30,000 ही आएगा, हाँ जी बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे गिवन था एक्स एंड वाई डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, तो सर इसका मतलब ओल्ड पीएसआर और न्यू पीएसआर गिवन है। आपको ओल्ड पीएसआर गिवन है 3:4:3 गिवन है ना, यस सर। और कौन गया है, ये लास्ट वाला पार्टनर, ठीक है। और न्यू पीएसआर आपको गिवन है 1:1, तो क्या यहाँ पे न्यू पीएसआर चेंज हो गई है? हाँ जी चेंज हो गई है। और अगर न्यू पीएसआर चेंज हो गई है तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस नहीं सर, क्या आएगा, गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग आएगा। क्या आएगा, गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग। ध्यान से देखो, मैंने निकाला पहले एक्स का, नया शेयर कितना है 1/2, पुराना कितना है 3/10, यस। यहाँ पे आया 10, 5 - 3 कितना आ जाएगा 2/10। ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। न्यू माइनस ओल्ड किया है और सर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो गेन कर रहा है। वाई की बात करते हैं, वाई का शेयर अब कितना है 1/2, पहले कितना था 4/10। यहाँ पे आपने लिया 10, 5 - 4, हाउ मच 1/10। ये भी गेन कर रहा है, हाँ जी ये भी गेन कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों पार्टनर गेन कर रहे हैं। अब देखो, आप सबसे पहले ये निकाल लो कि जी को आपने कितना देना है। तो जी का कैपिटल अकाउंट कितने से सर, 30,000 से। ये तो चेंज नहीं होने वाला है, बेशक आप प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू जी करो या गेनिंग टू जी करो, जी को तो प्रॉपर 30,000 मिलेंगे, हाँ जी प्रॉपर मिलेंगे। देगा कौन, एक्स और वाई। अब कौन देगा, एक्स और वाई, हाँ जी बिल्कुल। तो ध्यान से देखो कैसे कैसे वो देंगे। एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ जी, वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन सी रेशो में, ऑब्वियस सी बात है इनकी गेनिंग रेशो में। कितना है गेनिंग रेशो, 2:1, मतलब 20,000 और 10,000। क्लियर है ये, राइट, समझ में आ गया। यही एंट्री मैंने आपको आंसर में दे भी रखी होगी, है ना, 20 और 10, हाँ जी बिल्कुल, यस और नो। तो ये हमारा प्रॉफिट का शेयर था, पहला टॉपिक। टाइम बेसिस बहुत ही आसान है, सेल्स बेसिस के जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अगर ये समझ में आ गया तो बस फिर तो हो ही जाएगा। जर्नल एंट्री हमारी कवर हो चुकी है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, देखो सर देखो, हाँ जी, अमाउंट टू बी पेड टू डिसीज पार्टनर। अब जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उसका हिसाब किताब करेंगे, सेटलमेंट करेंगे। हाँ, सबसे पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है सर, सबसे पहली चीज, अगर फॉर एग्जांपल किसी पार्टनर की डेथ ड्यूरिंग द ईयर हो रही है, जो कि नॉर्मली क्वेश्चन में होगा, जैसे 30 जून को हो रही है, हाँ, तो 1 अप्रैल से 30 जून 3 महीने का जो जो उसका बनता है वो आपको देना पड़ेगा सर। जैसे एक तो आप उसको कैपिटल का बैलेंस दोगे, बिल्कुल दोगे, जो भी उसका कैपिटल बैलेंस आएगा। सेकंड, इन केस अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो सर आप 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने लेना है तो 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लोगे। अच्छा ठीक है, और क्या हो सकता है, अगर सैलरी देनी है तो आप 3 महीने की सैलरी भी दोगे। जैसे हमने अभी क्या निकाला, हमने प्रॉफिट का शेयर निकाला, तो आप उसको प्रॉफिट का शेयर भी दोगे। अगर लॉस है तो लॉस का शेयर, हाँ जी बिल्कुल। अगर रीवैल्यूएशन है तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिलेगा उसको, बिल्कुल, यस और नो, ये सब चीजें मिलेगी, हाँ जी बिल्कुल मिलेगी। और जो भी उसका फाइनल अमाउंट आएगा, फाइनल बैलेंस आएगा, कभी भी नेवर एवर आपको कभी भी डिसीज्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में पेमेंट नहीं करनी है। सर वो बेचारा जा चुका है, किसको पेमेंट कर रहे हो, हाँ, हमेशा आपको क्या करना है, जो भी डिसीज्ड पार्टनर का बैलेंस आएगा हमेशा उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करना है, और उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में हम पेमेंट करेंगे जो भी करनी होगी। ये बात ध्यान आ गई, ठीक है। आओ फटाफट से मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको याद आ जाएंगे। देखो, यू आर गिवन द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी हु आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, ठीक है, ये आपको दे रखी है। अब बैलेंस शीट में क्या क्या है जरा एक बार देखिए। एक आपको दे रखी है पुरानी गुडविल, तो सेम ट्रीटमेंट सर, हम गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, हाँ सारे पार्टनर्स में राइट ऑफ करेंगे। रिजर्व दे रखा है, बांटेंगे, हाँ जी बिल्कुल बांटेंगे, ठीक है सर, ऑल राइट। अब आ जाओ यहाँ पे, बी डाइड ऑन June 15। जनरली आपका या तो मंथ का एंड आता है या मंथ का मिडल आता है, ठीक है, या बिगिनिंग आता है, राइट। अब June 15 है तो यहाँ पे आपको डेज कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। वैसे अब 15 है तो 0.5 में कर सकते हो, मतलब अप्रैल मई जून, तो 2.5 मंथ,
कर सकते हैं हाँ, डेज को बेकार में वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, राइट। सीधा अगर 15th डेट है, किसी भी महीने की 15th डेट है, 0.5 में ले लो उसको, ठीक है। क्या बोला है, बी डाइड ऑन जून 15 अकॉर्डिंग टू द डीड हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आर एंटाइटल्ड टू बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट, ऑफ कोर्स उनको ये तो मिलेगा, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे करके दिखाता हूँ पूरा, ठीक है सर। ये मैंने क्या बनाया, 20 कैपिटल अकाउंट, और आपको यहाँ पे डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आएगा। तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के आने के चांसेस बहुत कम है। डेथ में सिर्फ डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और एग्जीक्यूटर अकाउंट यही आ सकता है, इसके अलावा और तो मुझे लगता नहीं है, ठीक है सर। ये हमने बनाया उसका कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल बनाया, काफ़ी है इतना, हाँ जी सर। डेट पर्टिकुलर्स वगैरह सब, हाँ जी सब। अगर बना रहे हो तो प्रॉपरली बनाओ ना भाई, कंजूसी काय को कर रहे हो, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। डेट, हाँ जी, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, राइट। यहाँ आपने लिखा डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पार्टी एंड अमाउंट, ऑल राइट। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या है सर, सबसे पहले आप उसको अपना बैलेंस दे रहे हो। डेथ कब हुई है, 15 जून को। ईयर कौन सा है याद नहीं है मुझे, 15 जून 2017, ठीक है हाँ जी। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था, देखो जरा कितना था, कितना, बी का 25,000, 25,000, 25,000, तो यहाँ पे आपने लिखा 25,000। अब जो जो उसको मिलना है वो आएगा क्रेडिट साइड पे, ठीक है। देखो इसके बाद आपको क्या बोला गया, शेयर ऑफ गुडविल वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट, एवरेज ऑफ पास्ट 4 years प्रॉफिट। तो आपको गुडविल का शेयर तो देना ही होता है, ऑब्वियस सी बात है सर, सबको ही मिलता है, रिटायरमेंट, डेथ, एडमिशन, सबका गुडविल निकालेंगे, हाँ वही गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग, हाँ जी बिल्कुल। आपको बोला है ऑन द बेसिस ऑफ थ्राइस, मतलब थ्री टाइम्स ऑफ द एवरेज ऑफ पास्ट 4 years प्रॉफिट। तो आपको क्या करना होगा, पिछले 4 साल के प्रॉफिट का पहले तो आपको निकालना है एवरेज, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, दैट विल बी योर गुडविल। आराम से करते हैं, नीचे आपको दे रखे हैं, ठीक है, 15,000, 17,000, 19 और 13, ये आपको वर्किंग नोट में करके दिखाना होगा, ठीक है। देखो 15,000, यस, 17,000, 19,000 और 13,000, टोटल आपका कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है ये 64,000। 4 से मल्टीप्लाई किया और फिर आपने 4 से डिवाइड किया और 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आपकी गुडविल आ जाएगी। सर गुडविल आ गई हमारी 48,000। अब ये तो पूरे फर्म की गुडविल है ना काका, सुनो ध्यान से, यहाँ पे आपको किसकी निकालनी है, बी की। क्या आपको बी का शेयर दे रखा है, हाँ जी बिल्कुल 2/5। तो भाई बी का शेयर कितना होगा, बीज शेयर 48,000, यस, मल्टीप्लाई बाय 2/5 कितना हो जाएगा ये, दैट विल बी 19,200, 19,200, यस सर 19,200। ये बात समझ में आती है, हाँ ये बी को मिलनी है, कौन देगा, गेनिंग पार्टनर। अब सबसे पहले ये देखो, क्या आपको न्यू पीएसआर दे रखी है, अच्छा देखो देखो देखो, एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन दे रखी है, देखो ए एंड सी कॉन्टिन्यूड एज पार्टनर्स बाय टेकिंग ओवर बीज शेयर इक्वली, वेरी नाइस। क्या बोल रहा है, ए एंड सी कॉन्टिन्यूड एज पार्टनर, ए और सी ने पार्टनरशिप कॉन्टिन्यू करी है बाय टेकिंग ओवर बी शेयर। आपको पता है कि जो भी बी का शेयर होता है, जो जैसे यहाँ पे 2/5 है, ये किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कौन टेक ओवर करेगा, ए और सी। हाँ आपको बोला है बाय टेकिंग ओवर बीज शेयर इक्वली। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब मेरे दोस्त ये है कि जो आपकी गेनिंग रेशियो है दैट इज 1:1, कि बाकी पार्टनर्स जो है ए और सी वो बी का शेयर इक्वली क्या कर रहे हैं सर, इक्वली टेक ओवर कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम न्यू पीएसआर की प्रैक्टिस भी करें तो देखो सर इस केस में न्यू पीएसआर कैसे निकलती है, देखो वर्किंग नोट है ना, बी का शेयर कितना है, बी इज शेयर 2/5 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 2/5। अब क्या हो रहा है, ए और सी इक्वली ले रहे हैं, तो इसका मतलब ए कितना गेन कर रहा है, ए इज गेनिंग शेयर कितना हो जाएगा, 2/5 का हाफ, 2/5 का हाफ, हाँ जी बिल्कुल, दैट विल बी 2/10। ये ए गेन कर रहा है, सिमिलरली सी भी इतना ही गेन करेगा, कितना सर 2/10, इक्वल। हाँ अब इसके बाद आप न्यू पीएसआर आराम से निकाल सकते हो। अगर ए का निकालना है तो ए का शेयर पहले कितना था 2/5, गेन कितना कर रहा है वो 2/10, यस, यहाँ पे आपने आराम से निकाल लिया 5 to 4 + 2 6/10, बिल्कुल सही। सिमिलरली सी का निकाल लो, सी का पहले शेयर था 1/5, 2:2:1 की रेशियो है, प्लस 2/10 गेन कर रहे हो आप, ये आपका 10 आ गया, 2 + 2 4/10, तो न्यू पीएसआर आ गई 6:4 और 3:2, यस 3:2,
तो मतलब गेनिंग रेशियो 1:1 है। हाँ, तो गुडविल हम 1:1 में बांटेंगे, बिल्कुल 1:1 में बांटेंगे 19,200 की 1:1। यस सर, मतलब 9600 है ना। न्यू PSR की प्रैक्टिस भी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखा क्या, बाय एज कैपिटल अकाउंट कितना देगा वो 9600, और बाय सीज कैपिटल अकाउंट, बाय सीज कैपिटल अकाउंट कितना देगा 9600। परफेक्ट, गुडविल हो गई। हाँ जी, गुडविल हो गई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद देखो शेयर इन प्रॉफिट्स, हाँ जी, अप टू द डेट ऑफ डेथ दैट इज 15 जून ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 ईयर्स। अगेन आपको पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स को, 4 साल के एवरेज प्रॉफिट का लेना है आपको, क्या, प्रॉफिट शेयर। तो मेरी बात ध्यान से सुनो सर, एवरेज तो हमने निकाल लिया था 64 डिवाइडेड बाय 4 16, यस 16,000। तो इसका मतलब अगर मैं निकालूंगा क्या, बी का शेयर, ये भी आपको वर्किंग नोट में दिखाना होगा। तो क्या आएगा, एवरेज प्रॉफिट आ रहा था आपका 16,000। अब ये तो पूरे साल का है ना, हमको क्या चाहिए 2.5 महीने का, तो मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 12, यस, मल्टीप्लाई बाय जो बी का शेयर है, बी का शेयर कितना 2/5। ऐसे ही करते हैं टाइम बेसिस पे, कि पहले आपने टाइम पे कन्वर्ट किया, जो पीरियड है उसमें कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर, ठीक है। 16,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, यस, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5। सर ये तो पॉइंट्स में आ रहा है, कोई बात नहीं, 1333333, हाँ जी बिल्कुल। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे आपने निकाल तो लिया, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ आपने निकाल लिया सर, क्या निकाल लिया, बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब मुझे बताओ क्या यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस आने वाला है? हाँ सर नहीं, क्यों, आपको पता है न्यू रेशियो आई है, रेशियो चेंज हुई है, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाला हिसाब यहाँ पे भी होगा। हाँ जी बिल्कुल। अगर मैं आपको एंट्री एक बार रिवाइज करवाऊँ, तो बी का कैपिटल अकाउंट तो क्या होने वाला है, क्रेडिट, कितने से 1333, हाँ जी बिल्कुल 1333। और कौन देगा सर, गेनिंग पार्टनर्स कौन कौन थे, एस कैपिटल और बीस कैपिटल। और गेनिंग रेशियो आपको पता है क्या है, 1:1। तो 1:1 का मतलब क्या हो गया, एक पार्टनर का लिख दो 666 और एक का लिख दो 667। पॉइंट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? यस सर। तो बी को मिलने वाले हैं प्रॉफिट शेयर, बिल्कुल सही, प्रॉफिट शेयर, यस सर यस। तो यहाँ पे अगेन क्या आएगा, बाय एस कैपिटल अकाउंट, ये प्रॉफिट शेयर के लिए है 666, बाय सीज कैपिटल अकाउंट कितना आएगा 667। बात समझ में आ गई? ये हमारा प्रॉफिट शेयर भी हो गया, मुबारक हो, चलो ठीक है। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम पे। तो आईओसी निकाल लेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। देखो बी का शेयर कितना है 25,000, ये सर यहाँ पे सॉल्व कर लूँ। देखो 25,000 आईओसी आपको 12% के हिसाब से देना है, हाँ जी बिल्कुल, लेकिन सिर्फ 2.5 महीने के लिए, 2.5 डिवाइडेड बाई 12। तो 25,000 12% इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 12, हाउ मच 625। तो 625 आपने यहाँ पे लिख दिया। बाय आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना सर 625, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, हाँ जी बहुत ही बढ़िया। इसके अलावा जो बैलेंस शीट में चीज़ें हैं जैसे कि रिजर्व्स, तो 25,000 का रिजर्व है। देखो जब आपको रिजर्व बांटना है, गुडविल को राइट ऑफ करना है, उसमें कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। 25,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 12, ऐसे करोगे? नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ, रिजर्व में नो टाइम पीरियड। क्या आपने कभी टाइम पीरियड रिजर्व में काउंट किया है? नहीं। ये तो नॉर्मली क्या होता है, बस ओल्ड पीएसआर में बांट दिया जाता है। ओल्ड पीएसआर कितनी है 2:2:1, यस। तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 10,000, तो रिजर्व आपने यहाँ पे लिख दिया कितना सर 10,000, हाँ जी बिल्कुल। और आपको गुडविल राइट ऑफ करनी है, तो यहाँ पे आपने लिखा 2 गुडविल राइट ऑफ करना है ना, तो गुडविल से तो क्या होगा, राइट ऑफ करने से क्या होगा, कैपिटल अकाउंट कम होगा। 30,000 अगेन 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5 कितना 12,000 रुपये, ये आपका आ गया 12,000। आई गेस इसके अलावा और कुछ नहीं है, नहीं। अब जो भी आपका बैलेंस आएगा वो हम क्या करेंगे, वो हम एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। देखिए आई होप हमने कोई गलती नहीं करी होगी। 25,000 प्लस 9,600 9,600 666 667 625 10,000, यहाँ का टोटल आ रहा है 56,158 माइनस 12,000। तो ये आप क्या करोगे सर, ये आप उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। कैसे लिखेंगे, सिंपली टू बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, हाँ जी बिल्कुल, और आपका अकाउंट यहाँ पे खत्म हो जाएगा। आसान था, आई गेस बहुत ही आसान था। बोलो हाँ या ना, एवरीबडी क्लियर है?
ठीक है 44158 यही है ना हमारा 44158 बिल्कुल सही। अरे गलत कैसे होगा, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे 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 दिक्कत होती है ना इसमें, कहाँ दिक्कत होती है कि सर ऑलरेडी अगर डिसीज्ड पार्टनर का लोन आपको बैलेंस शीट में दिख जाए तो दिमाग खराब हो जाता है। तो ध्यान से मेरी बात सुनो, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, देखो सर लोन या तो पार्टनर ने कभी लिया होगा या पार्टनर ने कभी दिया होगा, दोनों में से एक चीज हो सकती है। हाँ ध्यान रखना वो लोन, क्योंकि हम यहाँ पे फाइनल सेटलमेंट कर रहे हैं, जो भी लोन होगा वो आपके कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, सिंपल सी बात है, सिंपल सी। हाँ अब अगर हम बात करते हैं किसकी, लोन की, तो सर ये देखो ये आपकी बैलेंस शीट है। यस, या तो लोन हो सकता है कहाँ पे, लाइबिलिटी साइड पे। डिसीज्ड पार्टनर का लोन अगर मान लो लाइबिलिटी साइड पे 10,000, तो इसका मतलब क्या है, जैसे अगर पिछले क्वेश्चन की बात करूं, यहां पे आपको दे रखा हो 20 लोन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत आसान है कि पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को 10,000 रुपए का लोन दिया था, यही मतलब है ना भाई। क्या दिया था सर, 10,000 का लोन दिया था। अब मुझे बताओ, क्योंकि मैं उसका फाइनल सेटलमेंट कर रहा हूं तो मैं क्या करता हूं सर, ये लोन उसके कैपिटल अकाउंट में डाल दूंगा, क्योंकि मुझे एक फाइनल अमाउंट निकालनी है। हाँ जी बिल्कुल। अब मुझे बताओ इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, आराम से सोचो सर, ये पैसे एक्चुअली में डिसीज्ड पार्टनर को मिलते हैं, मिलने चाहिए। हाँ जी सर, इसका मतलब बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, क्रेडिट साइड पे आना चाहिए, बिल्कुल। कितना, 10,000, यस। और क्योंकि मैं ये लोन खत्म कर रहा हूं, अब देखो क्योंकि ये लाइबिलिटी साइड पे है, इसका मतलब इसका क्रेडिट बैलेंस है। आपको पता है लाइबिलिटी साइड पे जो भी चीजें आती है उनका क्या होता है सर, उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, बिल्कुल सही। अब क्योंकि मैं ये खत्म कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट, बीज लोन अकाउंट डेबिट। कितना, 10,000। तो सिंपल सी बात है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे रिवीजन के लिए दिया भी हुआ है। क्या दिया, देखो नोट्स मैंने बहुत टाइम लगा के बनाया आपके लिए, जो फाइनल नोट्स बनाया। डिसीज पार्टनर्स लोन अगर लाइबिलिटी साइड पे दे रखा है, यस, तो क्या होगा, इट विल बी ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। क्या, कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से मेरी बात सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज। सर ये बैलेंस शीट आपको गिवन होगी 31 मार्च 2022 फॉर एग्जाम्पल। हाँ, और जो बी की डेथ हुई है मान लेते हैं कब हुई है, 30 जून को, 30 जून 2022। यस, अब बेटा ये वाला पॉइंट मैक्सिमम बच्चे मिस कर देंगे, पहले बता रहा हूं, ठीक है। और एग्जाम में आने के चांसेस मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल है, अगर मन किया उनका कि एक अच्छा क्वेश्चन बनाया जाए तो ये आ सकता है। तो ध्यान से मेरी बात सुनो। अब मुझे बताओ, हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, कि अगर पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लोन देता है, यस, कुछ भी मेंशन ना हो फिर भी उसको 6% पर एनम पे इंटरेस्ट मिलता है। क्या हमने पढ़ रखा है कि पार्टनर अगर पार्टनरशिप फर्म को लोन देगा तो क्या होगा, बदले में उसको 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे सर ये लोन का बैलेंस कब का है, 31 मार्च का, डेथ कब हुई है, 30 जून, क्या 3 महीने हो चुके हैं। हाँ, तो क्या इस पे इसको इंटरेस्ट नहीं मिलना चाहिए सर, बिल्कुल मिलना चाहिए, एब्सोल्युटली यस, हाँ जी बिल्कुल। तो क्या होगा सर, इसका जो भी इंटरेस्ट होगा, जो भी इंटरेस्ट बनता है, ये भी हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, बिल्कुल डाल देंगे। जैसे कैसे सर, देखो 10,000, हाँ जी बिल्कुल, 6% के अकॉर्डिंग, हाँ जी, कितने महीने का, 3 महीने का, 3 महीने का, यस। तो 10,000 6% इंटू 3/12 कितना हो गया, 150 रुपये, 150 रुपीज। ये भी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। दो चीजें कर सकते हैं, या तो आप क्या करो सर, एक साथ कैपिटल अकाउंट में कितना ट्रांसफर कर दो, 10,150, ये भी सही है, हाँ जी ये भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती उसमें, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना कि ये इंटरेस्ट आएगा, हाँ जी बिल्कुल। और अगर लोन कहाँ पे हो, एसेट साइड पे हो, लोन कहाँ आ रहा है, लोन आ रहा है एसेट साइड पे, तो सिंपल सी बात है, पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म से लोन ले रखा है, पार्टनरशिप फर्म के लिए एसेट है, मतलब पार्टनरशिप फर्म ने दिया है, तो पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, वो पैसे काट लेगी, बिल्कुल काट लेगी, इसलिए वो कैपिटल अकाउंट के कहाँ जाएगा सर, डेबिट साइड पे, सिंपल है। हाँ, मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, आप टेंशन मत लो, आओ ऐसा क्वेश्चन करेंगे, हाँ जहां पे लोन होगा बिल्कुल होगा। आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द बैलेंस शीट ऑफ सिंधु, राहुल एंड कमलेश who were sharing profit in the ratio of 3:3:4 respectively as at 31st March, all right, ठीक है, was as follows। ये बैलेंस शीट है, इसमें एक तो जनरल रिजर्व है, यस। देखो ये वाला जो लोन है, लोन के आगे कुछ मेंशन नहीं है, नहीं, तो ये पार्टनर का लोन नहीं है, ये नॉर्मल आपने लोन लिया होगा, इसको मत कंसीडर करना। लेकिन ये वाला जो लोन है सिंधु का, एसेट साइड पे आ रहा है। हाँ, अब जो एसेट साइड पे आ रहा है, देखो इस पे इंटरेस्ट की कोई कैलकुलेशन नहीं करते, रिवाइज करो, देखो पार्टनर जब पार्टनरशिप फर्म को लोन देता है,
उस पे उसको हमेशा इंटरेस्ट मिलेगा, क्वेश्चन में मेंशन हो या ना हो। लेकिन लेकिन जब पार्टनरशिप फॉर्म से लेता है लोन, तो पार्टनर को इंटरेस्ट तभी देना होता है जब क्वेश्चन में मेंशन होता है। भाई पार्टनरशिप फंडामेंटल्स पढ़ाया अभी क्या, कल ही परसों ही, यस और नो, राइट, ठीक है, तो भूलना नहीं। हाँ, तो इस पे एसेट वाले पे इंटरेस्ट की कोई कैलकुलेशन नहीं होती, ठीक है। सिंधु डाइड ऑन 31 जुलाई। अब देखो कितने महीने हो गए, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने हो गए। 4 महीने की कैलकुलेशन करनी होगी। हाँ, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years विच वर 80,000। तो इन्होंने आपको यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकाल के दे दिया, कितना, 80,000। क्या बोला है, 2 years परचेज, मतलब गुडविल कितनी आ जाएगी सर, 1,60,000। आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, सेंटेंस को दोबारा पढ़ो, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 years परचेज, हाँ जी, ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 years विच वर 80,000। तो आपको लास्ट 3 साल का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गुडविल 160 हो गई। हाँ, हमें क्या निकालना है, सिंधु का शेयर। सर सिंधु पहली पार्टनर है, हाँ जी, 336,410, हाँ जी, मल्टीप्लाई बाय 3/10, तो ये 48,000 आ जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। अच्छा, अब देखो क्या आपको क्वेश्चन में न्यू पीएसआर दे रखी है, आराम से देखो। नहीं सर, नहीं गिवन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है न्यू पीएसआर राहुल और कमलेश में कितनी होगी, जो उनमें पहले थी, दैट इज 3:4। हाँ, और यही आपकी गेनिंग रेशियो भी होती है, बिल्कुल होती है। तो सर गुडविल की एंट्री क्या होगी, करते हैं, आ जाओ। गुडविल की एंट्री क्या होगी सर, राहुल और कमलेश अकाउंट डेबिट। क्या करना है आपको, राहुल का कैपिटल अकाउंट डेबिट, यस, कमलेश का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिल्कुल, और सिंधु का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है। सिंधु का कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट हो रहा है, 48,000 से। कौन देगा, राहुल और कमलेश। किस में, गेनिंग रेशियो में। क्या थी, 3:4, 3:4 ही थी ना, 3:4 थी। हाँ सर, 3:4। ऑलराइट, मेरे ख्याल से ये पॉइंट्स में आ जाएगा, देखो एक बार, 48 डिवाइडेड बाय 7, हाँ जी, पॉइंट्स में आएगा, तो घबराना नहीं है। 20571 अप्रॉक्सीमेटली 27429, 27429, ठीक है, घबराना नहीं, यही आ रही है ना, हाँ यही आ रही है, ठीक है। देखो आप फटाफट से आओ। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, इसकी गुडविल हो गई। देन सिंधुज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। आपको सेल्स के बेसिस पे निकालना है, अभी सीख कर आया है ना, भूलना नहीं। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। सर मतलब पिछले साल की बात कर रहा है, दिस इज प्रीवियस ईयर सेल्स। प्रीवियस ईयर सेल्स कितनी है, प्रीवियस ईयर सेल्स 8 लाख रुपीज। हाउ मच इट इज, 8 लाख, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 जुलाई। अच्छा, आपको करंट ईयर सेल्स भी दे दी। करंट ईयर सेल्स कितनी है, 3 लाख, बहुत अच्छी बात है। और पिछले साल का प्रॉफिट भी गिवन है, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, हाउ मच सर, 2 लाख। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लो, देखो यहाँ पे ट्रेंड कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले निकाल लो परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल्स, है ना। सर कैसे निकालते थे, जो आपका पिछले साल का प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय जो भी आपकी पिछले साल की सेल्स है, हाँ जी, मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट। ये हमारा आ जाएगा 25%, बिल्कुल सर 25%। अब देखो आपको इस बार उस 4 महीने की सेल्स दे रखी है ना, जो हमने पहला क्वेश्चन किया था, ये वही है। आपको यहाँ पे 1 अप्रैल से 31 जुलाई की सेल्स गिवन है, 3 लाख रुपए। हाँ, तो ये तो मजे की बात हो गई ना सर, बिल्कुल मजे की बात हो गई। ये तो गुडविल की थी हमारी। अगर हम प्रॉफिट शेयर की बात करूंगा, किसका, सिंधु का, सिंधुज शेयर ऑफ प्रॉफिट। बेटा ये सारा प्रॉपर वर्किंग नोट में करके दिखाना, ठीक है। सिंधुज शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, देखो सर मेरे 4 महीने की जो सेल्स थी वो थी 3 लाख रुपए, यस सर। अब अगेन क्योंकि आपको 4 महीने की सेल्स गिवन है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड कंसिडर नहीं करना, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 25%, ठीक है। अब ये पूरी पार्टनरशिप फॉर्म का है, हाँ जी। हम सिंधु का लेंगे, सिंधु का 3/10, हाँ जी, सिंधु का है 3/10, बस हो गया, खत्म। 3 लाख का 25% 3 मंथ्स के लिए, 3/10 के लिए, हाँ जी, 22,500। हाँ, अब देखो क्योंकि यहाँ पे आपकी न्यू पीएसआर चेंज नहीं हो रही है, नहीं, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस डेबिट टू आपका सिंधु। अच्छा देखो, ये एंट्री आपको वहां पे करके आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने आपसे एंट्रीज नहीं पूछा है, नहीं, उसने आपसे सिर्फ अकाउंट पूछा है। हाँ, ये तो मैं आपको बस समझाने के लिए कर रहा हूँ, बस आपको 22,500 निकाल के दिखाना है, हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% पर एनम का।
भाई सिंधु का जो भी कैपिटल था 120, यस, तो 120 पे 4 महीने का 6% निकाल लेंगे। हाँ जी बिल्कुल, देखो सर आईओसी भी निकाल लेते हैं यहाँ पे, देखो 1,20,000 करेक्ट फॉर 6% करेक्ट फॉर 4 मंथ्स, हाँ जी करेक्ट, ठीक है। तो 1,20,000 6% 4 महीने के लिए कितना आ गया, 2400 रुपये, 2400 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर सब कुछ हो गया, हाँ, और ये लोन क्या होगा सर, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे आ जाएगा। मैं आपको कैपिटल अकाउंट दिखाऊं, देखो आ जाओ, हमने सब कुछ निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कितना 120 कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो जनरल रिजर्व आपके पास था 10,000 का, बांटेंगे, हाँ जी बिल्कुल बांटेंगे। कितना है 3/10, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10 कितना 3,000 रुपये, तो जनरल रिजर्व आपने लिखा 3,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद गुडविल, सर गुडविल हमने निकाली थी, कितनी थी 20571,27429, ये क्या होगा, सिंधु के अकाउंट में क्रेडिट होगा, देखो 20571,27429, तो ये सिंधु की क्या आ गई सर, ये आ गई गुडविल। ऑल राइट, प्रॉफिट शेयर हमने निकाला कितना 22,500, क्या आपने निकाला प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस, यस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कितना निकाला 2400, क्या आपने निकाला, हाँ जी बिल्कुल निकाला, बिल्कुल निकाला। और जो सिंधु का लोन था वो आपने डाल दिया कहाँ पे, डेबिट साइड पे, और जो भी आपका बैलेंस बचा वो आपने एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर दिया, खत्म, हाँ जी खत्म। क्लियर है एवरीबडी, यस और नो, शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी सर बिल्कुल। अब देखो आ जाओ आ जाओ आ जाओ सर, ये मैंने आपको क्वेश्चन कौन सा कराया, जहां पे जो लोन है वो एसेट साइड पे था। अब करते हैं बढ़िया वाला, जहां लाइबिलिटी साइड पे है, उसमें और कॉन्सेप्ट लगेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो डेट के फ्री के नंबर होते हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बहुत ही लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, इसमें उतने कॉन्सेप्ट नहीं है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं है, ये सुनो, बस एक एग्जीक्यूटर अकाउंट है, वो भी हम कर लेंगे। अगर आपने रिटायरमेंट का लोन अकाउंट सीख लिया, जो मैंने आपको रिटायरमेंट की वीडियो में करवाया है, वैसा ही होता है, ठीक है, करवाऊंगा मैं आपको। जी, ई और एफ, दे वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:2:1। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 18 वॉज एज फॉलोज। ये आपको बैलेंस शीट गिवन है, अच्छा ठीक है, और बैलेंस शीट में काफ़ी कुछ गिवन है, कैसे, जैसे गुडविल, हाँ जी, जैसे कि जनरल रिजर्व, हाँ जी, जैसे कि लोन फ्रॉम ई, क्योंकि डेथ किसकी हुई है, ई की, और यहाँ पे आपको एक डे गिवन है, मंथ नहीं है, मिडल ऑफ मंथ नहीं है, एक स्पेसिफिक डेट गिवन है। तो ध्यान से देखते हैं, 24 अगस्त 2018। डेज भी आपको दो ही गिवन हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें 73 डेज आ रहे होंगे या 146 डेज आ रहे होंगे, क्योंकि वो 365 से इजीली डिवाइड हो जाते हैं। तो आराम से देखते हैं। ई डाइड ऑन 24 अगस्त 2018। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम ऑन द डेथ। अच्छा, अगर मैं डेज निकाल लूँ तो कैसे निकालेंगे, देखो अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, और ये 24, कितना 146, मैंने बोला ना 146 आएगा, 146/365, करेक्ट है, हाँ जी। यह आएगा कौन सा, जिसमें 73 डेज होते हैं, ठीक है, ओके। द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर टू बी कंप्यूटेड अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 years विच वर 80,000। अरे ये तो लास्ट क्वेश्चन जैसा नहीं हो गया राइट क्या बोला है, क्या बोला है, द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर टू बी कंप्यूटेड अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 years, और आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। तो आई गेस बहुत ही आसान है। यहाँ पे अगर हम शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे, है ना सर, एवरेज प्रॉफिट भी आपको दे रखा है, इसमें क्या ही करना है मुझे, करेक्ट है, 80,000 आपको दे रखा है एवरेज प्रॉफिट। अब ये एवरेज प्रॉफिट मतलब पूरे साल का है, तो पहले मुझे इसको क्या करना होगा, 146/365, 146 डेज के लिए निकालना होगा। नाउ मल्टीप्लाइड बाय जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका शेयर, ई जो है इसका शेयर कितना है 2/10, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, मल्टीप्लाइड बाय 2/10, बिल्कुल बढ़िया, अरे बढ़िया, ठीक है, आ जाओ। 80,000 मल्टीप्लाई बाय 146, हाँ जी, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 10, 6400 आ रहा है, 6400। अब एक बार चेक कर लो क्या न्यू पीएसआर चेंज हो रही है, नहीं सर नहीं हो रही, नहीं हो रही, मेरे को नहीं दिख रही। तो इसका मतलब सर न्यू रेशियो 7:1 रहने वाली है, हाँ। तो यहाँ पे आप जो एंट्री पास करोगे, एंट्री मैं आपको अपने समझाने के लिए करवा रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम में करके नहीं आनी है अगर आपसे पूछी नहीं गई है। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट, राइट, टू ईज कैपिटल अकाउंट, हाउ मच 6400, हो गया रे हो गया, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है सर, ये वर्किंग नोट नंबर 1 है। सेकंड क्या कहता है, सेकंड बोलता है हिज शेयर इन द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अच्छा, यहाँ पे आपको रिवैल्यूएशन दे रखा है, जनरली डेथ वाले क्वेश्चन में हमने जो करे उसमें नहीं था, इसमें है, ठीक है, आ जाओ।
लैंड एंड बिल्डिंग्स वर रीवैल्यूड एट 94,000, तो क्या हमको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा? लिखा हुआ है भाई, बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा, ठीक है, बना लेना इसको। लैंड एंड बिल्डिंग 94,000, ठीक है, यहाँ पे फटाफट से एक बार बना लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। वर्किंग नोट, अच्छा वर्किंग नोट नहीं है, ये पार्ट ऑफ आंसर है। रीवैल्यूएशन अकाउंट, हाँ जी, छोटा सा मैं फटाफट से रफ में बना रहा हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग आपको क्या बोला है? 94,000 की हो गई, कितने की थी? 60 की। ओ भाई साहब 30,000 से बढ़ गई, कितने से? 30,000 से। मुबारक हो, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग हाउ मच? 34,000, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके बाद वो बोल रहा है मशीनरी 38,000 की हो गई, कितने की थी? 40 की। यहाँ नुकसान हो गया, ठीक है, टू मशीनरी 2,000 रुपये, 2,000 रुपीज़, ऑल राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसे तो। इसके बाद क्या बोलता है? स्टॉक एट 5,000, कितने का था? 7 का। ओहो 2,000 रुपये का यहाँ भी नुकसान हो गया। स्टॉक 2,000, बहुत बढ़िया, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है आपका अ प्रोविजन ऑफ 2.5% ऑन डेटर्स, ठीक है। डेटर्स आपके कितने हैं? 12,000 रुपये। इसका जो हम निकालेंगे क्या? 2.5%, हाउ मच? 300 रुपये, तो प्रोविजन निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। टू प्रोविजन फॉर डीडी हाउ मच सर? ये आएगा आपका 300 रुपीज़, बस। हाँ जी सर, साफ साफ मुझे दिख रहा है कि गेन हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है। टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन, बिल्कुल सर। जितने पार्टनर हैं, कितने? डी, ई और एफ, यही है ना? डी, ई और एफ नहीं, जी, ई और एफ, ठीक है। 7:2:1 में, जी, ई और एफ 7:2:1 में, यस, ठीक है। कितना प्रॉफिट आ रहा है? 34,000 माइनस 2,000 माइनस 2,000 माइनस 300, कितना? 29,700, 7:2:1, यस सर। ये आ गया 20790, हाँ जी। ये आ गया 5940, हाँ जी। और ये आ गया 2970, बहुत बढ़िया, हाँ जी, बहुत बढ़िया। यही चाहिए, हाँ जी, आ जाओ सर। ये हो गया रिवैल्यूएशन, बिल्कुल सही। इसके बाद और क्या है? इसके बाद बस और कुछ नहीं है। द नेट अमाउंट पेबल टू ईज एग्जीक्यूटिव वाज ट्रांसफर टू इज लोन अकाउंट, मतलब आपको एग्जीक्यूटिव में ट्रांसफर करना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, अरे देखो देखो देखो, अच्छा नीचे कुछ लिखा हुआ था, जी एंड एफ डिसाइडेड टू कंटिन्यू देयर बिजनेस, अच्छा ठीक है, इन देयर न्यू पीएसआर, ऑल राइट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो सर, यहाँ पे जो आपको लोन गिवन है कितने का? 30,000 का। हाँ सर, ये लोन का बैलेंस कब का है? 31 मार्च का। आप उसको पेमेंट जो सेटलमेंट कर रहे हो, कब की कर रहे हो सर? सेटलमेंट हो रही है आपकी 146 दिन बाद। तो भाई हम यहाँ पे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ये वर्किंग नोट में आएगा बिल्कुल कि 146 दिनों का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, बिल्कुल। इंटरेस्ट ऑन ईज लोन बिल्कुल मिलना चाहिए भाई, काय को नहीं मिलना चाहिए। कितना था? 30,000 का लोन था आपका, 30,000 का, यस। तो 30,000, अब यहाँ पे कोई इंटरेस्ट रेट तो मेंशन होगा नहीं, 6%, मल्टीप्लाई बाय 146 डिवाइडेड बाय 365, राइट। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 6% इंटू 146 डिवाइड बाय 365, 720। हाँ, ये भी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। हाँ, अब सब कुछ हो चुका है। अब देखो रीवैल्यूएशन हमने बनाया 29700, यही हमने किया। हाँ, अब आते हैं कैपिटल अकाउंट पे, हमने सब कर लिया बेटा। देखो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आपने डाला 20,000 का जो दे रखा था, यस। जनरल रिजर्व भी आपका कितना है? 20,000। जो शेयर है कितना है? 2/10, तो 20,000 का 2/10 कितना? 4,000। मिला क्या? अरे मिला क्या? हाँ जी, रीवैल्यूएशन का गेन हमने भी निकाला था भाई, कितना? 5940। मिला क्या सर? मिला क्या? हाँ जी बिल्कुल। पीएनएल सस्पेंस हमने भी निकाला था, कितना? 6400। मिला क्या? यस सर, मिला मिला मिला, बिल्कुल मिला। अब इसके बाद एंड में देखो सर, जैसे मैंने आपको कहा था कि जो लोन आपका कहाँ पे आ रहा है? लाइबिलिटी साइड पे, मतलब पार्टनर ने ये पैसे लेने हैं तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होंगे। 30,000 प्लस इसका इंटरेस्ट 720। देखो यहाँ पे इन्होंने एक साथ कर दिया, कर सकते हैं बिल्कुल। 30,720 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे इसको मिस कर देते हैं, इंटरेस्ट को। हाँ जी, और आपके बैलेंस शीट में गुडविल थी 40,000 रुपीज की, उसको राइट ऑफ करने का है, बिल्कुल है। 40 इंटू 2, बस 8,000 रुपए की आपने राइट ऑफ कर दी, और बाकी आपने एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। यस और नो एवरीबडी, आई होप आपको यहां तक सब कुछ समझ में आ गया होगा, राइट। एग्जीक्यूटर अकाउंट कैसे बनाना है, मैंने आपको लोन का कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्रिस्टल क्लियर समझा दिया है। अब एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट बचा है, करवाता हूँ ना, टेंशन क्यों लेते हो। ये सुनो, आओ फटाफट से देखें। हाँ जी, आओ फटाफट से। सर अब करने वाले हैं एक बहुत ही धांसू क्वेश्चन, हाँ जी बहुत धांसू क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं करंट अकाउंट के बैलेंसेस की। एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसमें आपको करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों के ही बैलेंसेस गिवन हो, तो फिर क्या करेंगे?
सर फिर क्या करेंगे, मतलब डिसीज्ड पार्टनर का करंट अकाउंट भी गिवन है और डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी गिवन है। क्या करेंगे, देखो आपके पास बेसिकली दो ऑप्शन होंगे। सर क्या होंगे, दो ऑप्शन। हाँ, आप क्या कर सकते हो, आप करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस गिवन है उसको उसी टाइम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, ये सबसे सही ऑप्शन है। सर क्या करो, करंट अकाउंट के बैलेंस को क्या करो, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, ये एक ऑप्शन हो गया। दूसरा क्या है कि जितनी भी आपको एडजस्टमेंट्स करनी है, जितनी एडजस्टमेंट, जैसे कि अगर आपको आईओसी देना है, आपको अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटना है, सर आपको प्रॉफिट का शेयर बांटना है, गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है, ये सब कुछ आप करंट अकाउंट में करो। पहले क्या करो, डिसीज्ड पार्टनर का करंट अकाउंट बनाओ, हाँ, और जो भी उसका नेट बैलेंस आएगा वो फिर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो। सर हम क्या करने वाले हैं, हम इस झंझट में नहीं पड़ेंगे। करंट अकाउंट का बैलेंस पहले हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। करंट अकाउंट आपका खत्म हो जाएगा, आपने जैसे ही करंट अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया, करंट अकाउंट खत्म। हाँ, फिर नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे जो भी हम कैपिटल अकाउंट में करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, ये वाला क्वेश्चन सबसे बढ़िया क्वेश्चन है सर, इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। हाँ, इस टाइम पे हमको यही क्वेश्चंस तो करने हैं जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हमारे कवर हो जाए। देखो फटाफट से, एक्स वाई एंड जी दे वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। यस, जी डाइड ऑन 30 जून, अगेन 30 जून है, 3 महीने काम किया है, ठीक है। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 18 इज एज फॉलोज, ठीक है। 31 मार्च की बैलेंस शीट है। अब बैलेंस शीट में बहुत कुछ है। सबसे पहले किसकी डेथ हुई है सर, कौन गया है, जी। हाँ जी, देखो सर एक तो आपको जी का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, यस, और जी का करंट अकाउंट दिख रहा है, कहीं दिख रहा है सर, ये रहा, देखो ये देखो, एसेट साइड पे है। कहाँ पे है, एसेट साइड पे, हाँ जी बिल्कुल, मतलब नेगेटिव बैलेंस, डेबिट बैलेंस। सर करंट अकाउंट का क्या है, डेबिट बैलेंस, यस सर यस। अब देखो मैं सिंपल सी आपको एक बात समझाता हूँ, अगर आपको ये करंट अकाउंट खत्म करना है, हाँ, तो आप क्या करोगे, इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। कैसे करोगे, आपका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यार नेगेटिव बैलेंस है आपका, कैपिटल अकाउंट कम ही तो होगा, हाँ, और करंट अकाउंट को खत्म करना है तो करंट अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। देखो करंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट, हाँ, अगर उसको खत्म करना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। वही तो किया है, कितना, 10,000, यस। तो कैपिटल अकाउंट के कौन सी साइड आ जाएगा, डेबिट साइड, यस। अगर सिमिलरली कहां पे लिखा होता, लाइबिलिटी साइड पे, तो कैपिटल अकाउंट के कौन सी साइड आता, क्रेडिट साइड। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसके बाद आपको रिजर्व गिवन है और कुछ गिवन है, ठीक है, और देखते हैं नीचे। अरे सर कितना बड़ा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में खत्म सब कुछ। देखो, द फॉलोइंग डिसीजंस वर टेकन बाय द रिमेनिंग पार्टनर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी रेज्ड एट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स ये रे कितने, 50,000 का 5% कितना, 2,500। तो सर इसमें हमें क्या क्या करना है, आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, यस सर। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सी नहीं, यहाँ पे जी लिखो, जी का कैपिटल अकाउंट, यस, जी का एग्जीक्यूटर अकाउंट आपको बनाना है, यस सर। ऑल राइट। और उसके बाद यहाँ पे जी का एग्जीक्यूटर अकाउंट भी है, हाँ, इसी क्वेश्चन में जी का एग्जीक्यूटर अकाउंट भी मैं आपको समझा दूंगा। आ जाओ, सबसे पहले यहाँ पे रीवैल्यूएशन बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। इस क्वेश्चन के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट जो बच गए हैं वो खत्म। ये लो, सबसे पहले क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2500, हाँ जी 2500 का आपने बनाया प्रोविजन, ऑल राइट। इसके बाद मशीनरी टू बी डिक्रीज बाय 10%। मशीनरी कितनी है, 240, 24,000 रुपये का नुकसान। मशीनरी, यस, ऑल राइट, ठीक है। इसके बाद क्या है, फर्नीचर एंड स्टॉक आर टू बी अप्रिशिएटेड बाय 5%। अच्छा, फर्नीचर 5% से बढ़ाना है, वाह जी वाह, ये हुई ना बात, 7500 से बढ़ाना है तो बाय फर्नीचर, राइट, कितना सर, 7500, परफेक्ट। स्टॉक भी बढ़ाना है, यस सर, स्टॉक भी तो बढ़ाना है, कितना 10% से। स्टॉक कितना है आपका है स्टॉक 64,000 का, 64,000 का 10%, 6400, ओके 6400, डन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, अरे नेक्स्ट देखो क्या रहा है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ 4200 आर टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। हाँ जी सर, मेरी बात सुनो ध्यान से, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है आपके पास कुछ, हाँ जी, ये कह रहा है आपको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। बेटा कोई भी एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर कब कैरी फॉरवर्ड होता है, जब वो प्रीपेड होता है, यस और नो। अगर आप इस साल कोई भी एक्सपेंस एडवांस में पे करते हो
तो क्या होता है सर, वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होता है। हाँ जी, उसी को तो बोलते हैं प्रीपेड, कि इस साल आपने एडवांस पे कर दिया। हाँ, तो इन शॉर्ट ये क्या बोल रहा है कि प्रीपेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है। और आपको पता है एक्सपेंस कैरी फॉरवर्ड मतलब प्रीपेड मतलब एसेट, तो एक तरीके से आपको क्या करना है, एक तरीके से आपको एसेट बुक करना है। हाँ जी बिल्कुल, बाय एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस या बाय प्रीपेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आप लिख सकते हो। हमने एसेट बुक कर दिया कितने का, 4200 का। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है सर। इसके बाद और तो कुछ नहीं है, नहीं और तो कुछ नहीं है, रिवैल्यूएशन का कुछ नहीं है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे मुझे लॉस ही हुआ है। 7500, 6400, 4200, 18100 लॉस ही हुआ है। और क्या हो गया, 8400 का लॉस बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। XYZ है ना, XYZ और कौन है, हाँ यही है। और क्या कितना है, 3:2:1, ये से 3:2:1, 8400 को 3:2:1 में बांट देते हैं। 1400, 2800, 4200, ये हमारा क्या हो गया सर, रीवैल्यूएशन। ये सर ये हमारा रीवैल्यूएशन हो गया, हमने बांट दिया, बिल्कुल बांट दिया, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट अब क्या करना है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000। अब आराम से एक बार पहले देख लो कि नई PSR गिवन है, हाँ ये रही अगले पॉइंट में गिवन है। X and Y आर टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। अच्छा सर X and Y, ये देखो ये पुरानी रेशियो है, तो पहले गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकाल लेते हैं। किस बात की देर कर रहे हो भाई, आओ फटाफट से। ओल्ड कितनी थी, 3:2:1, न्यू कितनी है, 1:1। तो यहाँ पे गेनिंग सेक्रीफाइसिंग आ जाएगा किसका, एक तो X का, नया शेयर 1/2 है, पुराना था 3/6। अरे ये तो जीरो ही आ रहा है ना, हाँ ये तो जीरो ही आ रहा है। इसका मतलब गेन कौन कर रहा है, वाई। वेरी चलाक ब्रो, वेरी चलाक। 2/6 ये आया 6, हाँ जी 3 - 2 कितना आ गया, 1/6। तो वाई क्या कर रहा है सर, गेन कर रहा है। हाँ जी बिल्कुल, तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी। अब सुनो ध्यान से, अरे सुनो ना सुन लो ना सुनो सर क्योंकि मैंने करंट अकाउंट खत्म कर दिया है, तो अब मुझे कोई भी एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू नहीं करनी है। किसके थ्रू करनी है, कैपिटल अकाउंट के थ्रू करनी है, ठीक है। तो वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जी इज कैपिटल अकाउंट, करेक्ट है सर। हाउ मच, अरे ये तो पता नहीं हमको। गुडविल कितनी है, 60,000 और 1/6 मतलब 10,000। ये हो गई आपकी गुडविल की एंट्री, तैयार है बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट देखो, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18 वो 8,16,000, ठीक है। मतलब ये पिछले साल का प्रॉफिट बोल रहा है। जीज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ इज टू बी डिटर्मिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे हमको निकालना है। तो क्या इतनी बातें बोल रहा है, सिंपल है। जीज शेयर निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। कितना था, 8,16,000। अब ये आया पूरे साल का, मुझे निकालना है कब हुई है डेथ, अच्छा 30 जून 3/12, और उसका शेयर कितना है 1/5 या 1/6 सॉरी 1/6 करेक्ट। ये आ जाएगा जी का शेयर 8,16,000 इंटू 3/12 डिवाइडेड बाई 6 कितना आ गया 34,000। अब क्योंकि यहाँ पे रेशियो चेंज हुई है, इसका मतलब गेनिंग वाला आएगा बिल्कुल। तो पहले आपको पता है कि जी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दो, कितने से 34,000 से, करेक्ट है। और गेन कौन कर रहा था, सिर्फ वाई, सिर्फ और सिर्फ वाई ही गेन कर रहा था, कितने से 34,000 से। ये प्रॉफिट हो गया, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। इसके बाद देखो क्या है, बस ऑलमोस्ट खत्म। देखो अच्छा एक लाइन यहाँ पे देखो क्या लिखी हुई है, इन्होंने बोला भी हुआ है क्या, द फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज टू बी कन्वर्टेड इनटू द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। क्या मतलब है इसका, कि भाई फिक्स्ड मेथड को खत्म कर दो। और फिक्स्ड मेथड खत्म कैसे होगा, जब हम करंट अकाउंट के बैलेंसेस को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। करंट अकाउंट के बैलेंसेस को खत्म कर देंगे, जितने भी बैलेंस हैं क्या करेंगे सर, आप ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल अकाउंट में, उसको बोलते हैं फिक्स को फ्लक्चुएटिंग में कन्वर्ट करना। यहाँ लिखा भी हुआ है, बाय ट्रांसफरिंग करंट अकाउंट बैलेंसेस टू द रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वही तो किया हमने, हाँ जी वही किया है, राइट, यस सर बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। देखो इसके बाद क्या बोलता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, हमने बना दिया, अरे हमने बना दिया बिल्कुल। जी का कैपिटल अकाउंट बनाओ, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, और जी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाओ टू शो दैट जीज एग्जीक्यूटर वर पेड इन, अरे ये देखो मस्त, इन 2 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स प्लस इंटरेस्ट 10%, यहीं पे खत्म हो जाएगा। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने 31 दिसंबर को पे करी है। पहले एक बार कैपिटल अकाउंट देख लें, आ जाओ सर। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, बिल्कुल ओपनिंग बैलेंस 80,000 का गिवन है आपको, बिल्कुल गिवन है।
अरे इधर देखो, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, हाँ जी सर रिजर्व, ये रहे ये रहे ये रहे ये रहे ये रहे 60,000, उसका शेयर कितना है 1/6, मतलब 10,000 के रिजर्व। कहाँ गई, ये रहे गुडविल, गुडविल ये एंट्री पास करी ना आपने, कहाँ गई, ये रही सर Y2Z, हाँ जी 10,000 Y2Z, ये देखो बाय वाइज कैपिटल अकाउंट 10,000। उसके बाद प्रॉफिट का शेयर, ये देखो Y2Z, हाँ जी तो बाय वाई कितना 34,000। अरे क्या हमने कुछ अलग किया है, नहीं सर। उसके बाद ध्यान से, अरे भूल मत जाना, क्या जो आपने करंट अकाउंट ट्रांसफर किया जी कैपिटल के डेबिट में, हाँ जी कैपिटल अकाउंट के डेबिट में 10,000 का करंट अकाउंट, ये देखो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रीवैल्यूएशन का जो नुकसान हुआ, अरे निकाला है हमने, निकाला है, ये रहा कितना 1400, दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्या, हाँ। और ये हमने जो बैलेंस आया वो हमने ट्रांसफर किया कहाँ पे, एग्जीक्यूटर में। मुझे बताओ क्या कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है ही नहीं, बहुत ही आसान है, काय को टेंशन ले रहे हो। हाँ अब आते हैं जी के एग्जीक्यूटर अकाउंट पे, बहुत ही डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ, टेंशन मत लो। जो मैंने आपको रिटायरमेंट का लोन अकाउंट समझाया था बिल्कुल वैसा ही है, कुछ भी अलग नहीं है, नहीं अगर आपने देख लिया है तो रिटायरमेंट में सब कुछ कवर करवा दिया मैंने, ठीक है सर। देखो कब डेथ हुई है 30 जून को, तो सबसे पहले हमने 30 जून को ट्रांसफर किया है ना, कैपिटल अकाउंट से एग्जीक्यूटर अकाउंट में। हाँ अब पहली पेमेंट कब होनी है 31 दिसंबर 2018 को। आपको क्या बोला गया, 2 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, आपने पेमेंट करनी है 1,22,600, हाँ बिल्कुल। अब अगर इसको आपको 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स करना है, मतलब 122,600 डिवाइड बाई 2, मतलब सर एक इंस्टॉलमेंट 61,300, हाँ प्लस जो भी इनका इंटरेस्ट होगा, बिल्कुल सही बात है, इन पे जो भी इंटरेस्ट निकलेगा। और इंटरेस्ट मैंने आपको पहले बताया हुआ है, इंटरेस्ट हमेशा टोटल बैलेंस पे निकलता है। किस पे सर, टोटल बैलेंस पे। सुनो आराम से आओ, 30 जून है, हाँ आपको बोला गया पहली पेमेंट आपने 31 दिसंबर 2018 को करनी है, ऑब्वियस सी बात है सर। देखो 30 जून से 31 दिसंबर क्या 6 महीने होते हैं, हाँ जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीने हो गए। अब ध्यान से सुनो सर, आपके लोन का बैलेंस कितना है 1,22,600, बिल्कुल। तो 122,600 कितना इंटरेस्ट लगाना है 10% गिवन है सर, मल्टीप्लाई बाय 10%, कितना हो गया इंटरेस्ट पहली इंस्टॉलमेंट का सर, ये आ रहा है 12260, लेकिन ये पूरे साल का है, आपको 6 महीने का देना है ना सर। पहली इंस्टॉलमेंट तो 6 महीने में जा रही है, हाँ तो 6 महीने का कितना आ जाएगा, 6 महीने का आ जाएगा 6130, सिंपल। क्या किया, टोटल जितना बैलेंस था उस पे 10% का इंटरेस्ट। अब 10% तो पूरे साल का है ना, पर एनम, आपको तो 6 महीने में पेमेंट करनी है, तो पहली इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट आ गया 6130। तो भाई इसका मतलब 61,300 का प्रिंसिपल है, 6130 की आपको पेमेंट करनी है। 61,300 प्लस 6130 कितना 67,430। देखो ना देखो ना, अरे देखो ना, तो देखो हमें क्या किया, सबसे पहले इंटरेस्ट को ऐड किया बाय इंटरेस्ट, कितना सर 6130। कैसे निकाला मैंने आपको बताया, बिल्कुल निकाला, ये बात समझ में आती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो सर, अगली पेमेंट कब होगी बेटा, अगली पेमेंट होगी 30 जून 2019 को। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, हर 6 महीने में पेमेंट करनी है, 2 ही पेमेंट है मतलब 6 महीने में करनी है। पहली पेमेंट 31 दिसंबर, अगली 30 जून। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है, प्रॉब्लम होती है कि 31 मार्च बीच में आ जाता है। कितना आता है सर 31 मार्च, तो 31 मार्च को क्लोजिंग करनी पड़ेगी, बिल्कुल सर 31 मार्च को क्लोजिंग कैसे होती है, ये देखो ये देखो ये देखो, ये मैंने आपको रिटायरमेंट के लोन अकाउंट में भी समझाया हुआ है बेटा, आप जाके देख सकते हो, प्रॉपरली डिटेल में समझाया हुआ है। देखो सर अभी क्या था 30 जून 2018 था, यस पहली पेमेंट आपको कब करनी थी 31 दिसंबर 2018 को करनी थी ना, हाँ। यहाँ पे लोन का बैलेंस था 122,600, करेक्ट। आपको पता है कि इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है, तो मतलब प्रिंसिपल आएगा 61,300, और लास्ट पेमेंट कब होनी है 30 जून 2019 को, यही है 61,300, यस। प्लस क्या करना है सर, इसमें प्लस करना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमेशा टोटल बैलेंस पे, टोटल बैलेंस कितना है 122,600, यस। इसका 10% 6 महीने के लिए आपने निकाला 6130, और आपने इसीलिए पेमेंट कर दी, बिल्कुल कर दी, हमने पेमेंट कर दी कितनी 67,430, ये पेमेंट हो गई। अब प्रॉब्लम क्या है सर, अगली पेमेंट से पहले, अगली पेमेंट से पहले हमारा क्या आ जाएगा 31 मार्च 19, हाँ। अब आपको पता है कि सर हमको 6 महीने का इंटरेस्ट लगाना है, अगर आप देखोगे तो टोटल तो 6 महीने का इंटरेस्ट है ना, यस। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमको अब 3-3 महीने करके लगाना पड़ेगा। 3-3 महीने का मतलब क्या होता है, पहले 3 महीने का इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे 31 मार्च आ गया, बिल्कुल,
यस और नो, और फिर दोबारा 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा 6 महीने का। हाँ अब ध्यान से मेरी बात सुनो सर, 3 महीने का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे हम, आसान है। अब मुझे बताओ आपके उसका बैलेंस कितना है। आपने 122,600 देने थे, यस, उसमें से पहली इंस्टॉलमेंट जा चुकी है 61,300 की, तो अब कितना बचा है 61,300। एक तरीके से जो लोन का बैलेंस है वो कितना बचा है 61,300। हाँ अब इस पे 10% का इंटरेस्ट लगाएंगे अगले 3 महीने के लिए। अच्छा जी, 61,300 का 10% अगले 3 महीने के लिए कितना आ जाएगा, ये 1532.5, इसको मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं 1533। यस और नो। अब और 31 मार्च को हम क्लोज कर देंगे। देखो देखो देखो, आपने क्या किया, इंटरेस्ट लगाया 31 मार्च तक का, हाँ जी बिल्कुल लगाया, 1533, यस सर 1533। क्या हो जाएगा आपका, क्लोज हो जाएगा। सर क्लोज कैसे हो जाएगा, देखो लोन का बैलेंस कितना बचा हुआ है 61,300, इंटरेस्ट कितना ऐड हो गया 1533, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए 62,833। हाँ जी क्या आ रहा है 62,833, यस सर यस। अगले साल इसको ब्रॉट डाउन करेंगे बिल्कुल। अब पेमेंट कब करनी है 30 जून, अभी भी 3 महीने बाकी है। हाँ अब ध्यान सुन लो, ध्यान से सुनो सर, इन 3 महीने का जो इंटरेस्ट लगाना है बेटा वो 62,833 पे नहीं लगाना है, गलती मत करना, हमेशा प्रिंसिपल पे, सिंपल इंटरेस्ट। लोन का बैलेंस कितना था 61,300, यस और नो, इसी पे दोबारा 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा बिल्कुल, तो आपका कितना आ जाएगा वही 1533। हाँ जी 1533, बात समझ में आ गई, गलती मत करना। तो आपने 3 महीने का इंटरेस्ट लगाया 1532 जो भी है, और फिर पेमेंट कर दी जो भी आपकी पेमेंट बन रही है। सर पेमेंट कैसे बनी है, अरे बेटा देख 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 देख, सिंपल। स्टार्टिंग में कितना बैलेंस 62,833, यस, इंटरेस्ट कितना लगाया 1532 जो भी है 62,833 प्लस 1532, यस कितना हो गया 64,365 पे कर दिया। हाँ अरे सिंपल है, अगर आपने रिटायरमेंट वाली वीडियो देख ली और ये देख ली, आई एम वेरी श्योर कि आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भाई डेथ मैंने आपको 100% कंप्लीट करा दिया। एक भी टॉपिक नहीं, एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं छोड़ा, बिल्कुल नहीं छोड़ा है, इतना कर लिया बहुत हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कराऊंगा, उसमें जो क्वेश्चन होंगे उसके अलावा आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है ना। सर आपको करना क्या है, सबसे पहले आराम से आप ये सोचो कि क्या मेरा डेथ कंप्लीट हो गया, हाँ हो गया, आपको यही मान के चलना कि हो गया, हाँ जी बिल्कुल। और अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है तो कमेंट जरूर करना, सर क्या पूरा लिखना बेटा, डेथ ऑफ अ पार्टनर कंप्लीटेड, डेथ कंप्लीटेड मत लिखना, क्या लिखना है सर, डेथ ऑफ अ पार्टनर कंप्लीटेड, यस बिल्कुल सही, डेथ ऑफ अ पार्टनर कंप्लीटेड। अगर आपको लगा कि हाँ इस क्लास से, इस वीडियो से आपको कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मेरा डेथ कंप्लीट हो गया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, कमेंट करो, जो करना है करो, ठीक है, क्योंकि मुझे जो करना है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ना, है ना। सर हमारा पार्टनरशिप में क्या रह गया, एक चैप्टर विच इज डिसोल्यूशन, वो भी कंप्लीट करेंगे, अरे अब भी करेंगे, थोड़ी देर में कंप्लीट कर देंगे, डिसोल्यूशन भी कंप्लीट कर देंगे, पूरी पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाएगी, एब्सोल्युटली यस। ऐसे ही हम बाकी भी कर लेंगे। मैंने क्या कहा था, 5 दिन बहुत है अकाउंट्स के प्रिपरेशन के लिए, करेंगे ना साथ में मिलकर। अभी मैं आपको और भी क्वेश्चंस कराऊंगा, एमसीक्यूज भी करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे, थ्योरी भी कवर करूंगा, इन 5 दिनों में प्रॉपरली हो जाएगा, ठीक है। बस आराम से प्रैक्टिस करते रहो, ब्रेक में करते रहो, है ना, ब्रेक बहुत जरूरी है, इसको भी बहुत जरूरी है, राइट। ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, आराम से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर।